सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। आज हमारी यह पहली क्लास रहेगी और इसी तरह हम सभी विषय की क्लास ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक अपना हिंदी विषय का रहेगा, जिसमें हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं। तो जैसा कि बहुत से बच्चों को पता होगा कि हिंदी में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। इन 52 अक्षर में इनको दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब इनकी संख्या अलग अलग है, स्वर और व्यंजन की। अब देखी जाए तो हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, या इसी को हम कर सकते हैं वर्ण। तो वर्णमाला वर्णों का समूह हो गया एक वर्णमाला, जिसमें 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो गई, ध्वनि वर्ण, और वर्णों से मिलकर के बनता है शब्द, और शब्द से मिलकर के बनता है वाक्य। इस तरह हिंदी का निर्माण होता है। तो हमको हिंदी पढ़ने के लिए सबसे छोटे रूप को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे छोटी इकाई, जैसे कि हमने अभी ध्वनि पढ़े, वर्ण। तो वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो हमारी हिंदी में मुख्य रूप से 11 स्वर है और व्यंजन 33। तो ये 11 स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया कुल 11 स्वर, जिसमें दो जो होते हैं अयोग्य वहा, जो है हम और आहा। ये दो वर्ण जो होते हैं न स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। अब इसमें स्वरों को भी फिर दो भागों में बांटा गया है, उसका डिटेल भी अपन पढ़ेंगे। ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनमें बोलने में बहुत कम समय लगे, वो ह्रस्व स्वर होता है, जिसको छोटा स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिसमें बोलने में थोड़ा अधिक समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ बहुत कम समय लग रहा है, तो ये ह्रस्व स्वर में आ जाएगा। बड़ा, इसको बोलने में थोड़ा समय लगता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा समय लगता है, तो ये दीर्घ स्वर में आ जाता है। इस तरह ई और ई बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया मतलब दीर्घ स्वर, और ई कम समय लग रहा है, इसलिए ह्रस्व स्वर हो गया। इस तरह पूरे स्वर में देखो तो इसी तरह से आता है। तो ये दो प्रकार के हो गए स्वर के, दो प्रकार। कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। इस प्रकार व्यंजन की बात करें, व्यंजन को एक तो स्पर्श व्यंजन को 25, मतलब स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, जिसको 5 भागों में विभाजित किया गया है।
थी कि स्वर के दो प्रकार, मतलब अपने वर्णमाला के दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर हो गए 11, व्यंजन हो गए 33। 33 व्यंजन में स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा है, जिनकी संख्या 25। वो 5 भाग प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर। तो ये वर्गों में बांटा गया है। कौन सा वर्ग है? का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा। का वर्ग में आता है का, खा, गा, घा, इंगा। जैसे का है तो का कौन से वर्ग में कहलाएगा? प्रथमाक्षर में कहलाएगा। खा कौन से में कहलाएगा? द्वितीयाक्षर में कहलाएगा। और गा कौन से अक्षर में कहलाएगा? तृतीयाक्षर में। इस तरह से पंचमाक्षर तक चलते रहता है। ये पंचमाक्षर जो होते हैं पूरे 5, 1 2 3 4 5, ये जो बोलते हैं तो ये ध्वनि कहाँ से निकलती है? अपने नाक से निकलती है। जैसे इंगा, आ, रा आएगा, रा, ना और मा। इस तरह से ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको पंचमाक्षर में लिया गया है। और इसी तरह चा वर्ग, इसको एक याद करने की ट्रिक है, कचट तप। ये शब्द याद रख लेंगे तो वर्गों में बांटना बहुत आसान हो जाता है। कचट तप। का से का, खा, गा, घा, इंगा। चा से चा, छा, जा, झा, पंजा। टा से टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता से ता, था, दा, धा, ना। पा से पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह से ये पूरे अक्षर की संख्या हो गई है 25। इसमें इन स्पर्श व्यंजन को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक तो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं।